बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 34 जो कि है बेसिकली जेंडर एंड हेल्थ बिहेवियर पर। इसमें हमने बात करनी है कि हम हेल्थ को प्रोमोट कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, हम हेल्थ को प्रोमोट करने के बारे में बेसिकली इस लेक्चर में भी और अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं। इट इज सेड दैट टू एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इशू, प्रोमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ। सबसे पहले तो हमें हेल्थ की अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी है एंड देन प्रिवेंशन ऑफ इलनेस है जो कि हमें बीमारियों से कैसे हमें महफूज रखा जा सकता है। There are two sides of a same coin, irrelatable and complementing each other. Health can be promoted in further two ways: adopting healthy lifestyles and promoting utilization of available health service so that health problem, if any, may be diagnosed early एंड ट्रीटेड एट द अर्लियर स्टेज। यानी कि दो तरह के, सबसे पहले हम प्रोमोट कैसे कर सकते हैं हेल्थ को। सबसे पहले तो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है और सेकेंडली ऐसी जो सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो होती हैं जो कि हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं अपनी इलनेस को, उनकी तरफ लोगों को मुतवज्जा करना है। Physical fitness is the another name of a health. Regular exercise is the main way of attaining the managing physical fitness. अब हम physical fitness और exercise की बात करेंगे। Physical fitness basically होता क्या है कि आप बिल्कुल healthy हों। Health are discussed earlier as the state of a complete well-being, physical, psychologically and social. A person enjoy well-being when he/she feel fit and experience fitness. Fitness is a condition that can be acquired, enhanced, and that can be destroyed too. When we talk about fitness, we are primarily referred to the physical fitness. However, it encompasses psychological and social aspect too. यानी कि physical fitness का मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारियों से दूर हैं, बल्कि इसका मतलब psychological fitness भी होती है। Physical fitness lead to shedding stress and that may be a result into a healthy, enjoyable and a social relationship. In other words, complete well-being यानी कि health. Fitness imply enjoying health existence as well as absence of disease. One direct correlate of fitness is exercise. यानी कि अगर आप फिट हैं तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रह सकते हैं। ये बेसिक उन्होंने तारुफ दिया हुआ था फिटनेस का। सम ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस चेंज इन हेल्थ रिलेटेड एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर पीपल टुडे नो दैट के यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बेसिकली ऊपर के पिछले 2-3 डिकेड से लोग ज्यादा फिटनेस और हेल्थ की तरफ रिजू कर चुके हैं, यानी कि ज्यादा अपना ख्याल रखते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, यानी कि जैसे डाइट, एक्सरसाइज ये सब करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये है उसके काजेस। पीपल टुडे नो दैट द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ टुडे आर नॉट इन्फेक्शन over which people had a little or not control. Life expectancy has significantly improved over the past 5 to 10 decades. That mean that if people take good care of their health, they can stretch their lifespan. यानी कि अगर हम अपनी लाइफ का, अपनी जो बिहेवियर है, जैसा कि हम चल रहे हैं, हम हेल्थी बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे तो हमारी लाइफ स्पैन में भी इजाफा हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग, पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी कैन नॉट ओनली एक्सपेंड द लाइफ स्पैन बट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। ग्रेट लेबल डील टू अटेनिंग एंड इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस। यानी कि ना सिर्फ हम अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं बल्कि जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। अब जो फिजिकली फिट इंसान होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर इंडोरेंस एंड कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस। ये सारी चीजें अगर हैं तो आप फिजिकली फिट हो। फिटनेस हैज 2 एस्पेक्ट्स। अब किसी भी फिटनेस की जब कहते हैं 2 एस्पेक्ट है, एक ऑर्गेनिक फिटनेस है और एक डायनामिक फिटनेस। ऑर्गेनिक फिटनेस मतलब आप इनहेरिटेडली फिट हो, और जबकि डायनामिक फिटनेस में आप खुद उसके लिए आप चीजें लर्न करते हैं, मतलब आप एक्सरसाइज करते हैं, खुद अपनी आपको फिट रखने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक फिटनेस द एबिलिटी ऑफ एक्टिविटी एंड मोबिलिटी दैट स्टेम फॉर द इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सनस बॉडी। यानी आपकी आपका एज अ पर्सन, आपकी बॉडी अंदर से ही इतनी मजबूत है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्सन, एज, जेंडर, हेल्थ स्टेटेड प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री। यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी रूटेड बीमारी नहीं आ रही तो आप फिजिकली फिट ही रहेंगे। जबकि डायनामिक फिटनेस में आप चीजें खुद लर्न करते हो और एक्सपीरियंस करते हो इन ऑर्डर टू अटेन अ गुड हेल्थ।
Dynamic fitness affect not only the physiologically of a person but the appearance too. There is no depth of a research evidence suggested that exercise is directly related with the health fitness of a person. अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के बारे में. डायनामिक फिटनेस यानी कि जो चीज़ें हम खुद अडॉप्ट कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, उनमें एक्सरसाइज आती है. तो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके मुताबिक सबसे पहले तो आपको अपनी फिजिशियन से बात करनी होगी, डॉक्टर से पूछना होगा. अगर आप फिजिकली फिट हो तो उस बंदे के लिए एक्सरसाइज की ड्यूरेशन कुछ और होती है. और अगर आप को कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, सांस का मसला है, दिल के मसाइल हैं, तो उसके लिए कुछ और एक्सरसाइज की ड्यूरेशन होती है. जनरली कहा जाता है कि आपको हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए. दी जनरली एग्रीड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सरसाइज एट लीस्ट 15 मिनट्स थ्राइस इन अ वीक. दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ. अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसका जो माइंड है एंडोर्फिन रिलीज करता है. एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने हाईलाइट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से रिलीज होता है इन नर्वस सिस्टम. तो वो रिलीज होता है जिसकी वजह से इंसान की स्ट्रेस कम होती है एंड वो प्लेजेंट फीलिंग उसके डेवलप करता है दैट हार्मोन. आगे अगर टाइप ऑफ एक्सरसाइज, टोटली 5 टाइप ऑफ एक्सरसाइज हैं. सबसे पहले एरोबिक, एनारोबिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज. तो देखते हैं एनारोबिक या फिर सबसे पहले है एरोबिक एक्सरसाइज. एन एरोबिक एक्सरसाइज दैट हार्ट ऑफ द पर्सन बीट एट एन एलिवेटेड लेवल ऑफ अ considerably long duration in minutes. Usually it requires significantly increased consumption of oxygen for a long period. It is highly intensity, long duration and high endurance exercise. यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज में होता क्या है कि इसमें आपका हार्ट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे जाके हार्ट बीट आपकी मैक्सिमम लेवल पे जाके होती है. ये एक इंटेंस एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में बेसिकली कहा जाता है कि जो ओल्ड पीपल हैं वो ये एक्सरसाइज ना करें. इस एक्सरसाइज की एग्जांपल कौन सी है? जॉगिंग, ब्रिस्क पावर वॉकिंग, एरोबिक डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रोप स्किमिंग. यानी कि यंग पीपल ये एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा जो आपका हार्ट लेवल है, हार्ट बीट है, वो मैक्सिमम लेवल तक जाती है. एन इफेक्टिव एंड द ट्रू एरोबिक exercise require that the heart rate is at an elevated level of 12 to 20 minutes. During this period, the heart and the respiratory system work at an elevated level and the whole coronary system benefits from it. The ultimate benefit from this exercise is a rapid and intense consumption of oxygen. इसमें आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं. Besides flexibility and elastic blood vessels. Anaerobic exercise is believed to be a beneficial in terms of enhanced fitness. It results into a cardiorespiratory fitness and provide protection against coronary heart diseases. इस एक्सरसाइज से जो फवायद होते हैं वो ये लिखे हुए हैं कि एक तो कोरोनरी हार्ट डिजीजेस और रिस्पायरेटरी अगर आपको कोई है तो उसको फिट करने में मददगार साबित होती है. कॉशंस बिफोर मूविंग टू एन इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइज regimen, one should have completely medical checkup and consultation with the physician in order to show that the body is fit enough to stand that rigor required by this exercise. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा intense exercise है इसलिए आप अपने physician से consult करना चाहिए. This exercise can be dangerous for a person with coronary heart problem. Next is anaerobic exercise. These exercises are similar to aerobic exercise but don't require heightened oxygen consumption. Aerobic exercise involve intense bursts of energy for shorter duration. For example, short distance running, sprinting are anaerobic. Some calisthenics are also anaerobic. Speed and endurance are the silent feature of this exercise. जो एनारोबिक एक्सरसाइज है थोड़ी सी उसी तरह होती है लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन होती है एक्सरसाइज की वो कम होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग यानी कि थोड़ा भागना. एक जॉगिंग में तो आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी होती है. जैसे स्प्रिंटिंग बेसिकली होता है एकदम तेजी से दौड़ना, तो ये भी एक दौड़ना ही है. तो सम कैलिस्थेनेटिक्स क्या होती हैं जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कुछ जगहों पर ये होती है, जिम में भी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं और इसके अलावा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल भी जाएगा कि कैलिस्थेनिक्स क्या होती हैं. बेसिकली ये होती हैं वो जो बॉयज अक्सर कर रहे होते हैं, जैसे
लटकना वगैरह, वो सारी एक्सरसाइज इसमें आती हैं। स्पीड एंड इंडोरेंस आर दी, तो दिस एक्सरसाइज आर नॉट सुटेबल, ये भी एक्सरसाइज जो है वो क्रोनरी हार्ट प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी आपकी जो हार्ट लेवल है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? एज कम्पेयर टू द अदर एज ग्रुप, ओल्डर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। एसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती हैं वो थोड़ी सी लो होती हैं, मतलब उसमें ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो इसलिए ये एक्सरसाइज ओल्ड पीपल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट द इमूवेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि पिलर और वॉल, यानी कि आप पिलर और वॉल के साथ लेके जस्ट सिंपल पुशअप्स लगाएं। एसोमेट्रिक एक्सरसाइज गिव द फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ टू अ पर्सन एक्सरसाइजिंग। द मेन बेनिफिट इज द इन टर्म ऑफ अ मसल स्ट्रेंथ। However, since it doesn't involve their movement, it has a little contribution to a physical fitness. जो लोग ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, मतलब बूढ़े इंसान है जिनको ज्यादा ऐसे दौड़ वगैरह के काम नहीं करने चाहिए, उनके लिए ये अच्छी रहती है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, weightlifting is the best example of isotonic exercise. Muscles and joints are the main part of a body involved in isotonic exercise. Primarily involved muscles contraction and joints movement इनमें की जाती है, इसलिए weight lifting की जाती है। The ultimate benefit is muscle tone, muscle strength and muscles endurance. These exercises can add fitness it done for longer period of time. अगर ये हम लॉन्गर पीरियड के लिए करते हैं तो इसके लिए इससे फिटनेस में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। द इमीडिएट बेनिफिट में बी फेल्ट इन टर्म ऑफ अ फिजिकल अपीयरेंस एंड अ बॉडी शेप। ये ज्यादा यंग यूथ हमारी जो है वो ज्यादा आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में जाती है, क्योंकि उनमें मसल्स बनाने होते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है, इसमें क्या होता है आपने वेट उठाना भी है और उसे वापस जाके रखना भी है। जो वापस जाके आप जब वेट लिफ्टिंग एंड रिटर्निंग इट टू है, तो जब उसे वापस जाके रखते हैं तो उसमें ज्यादा एक्सर्शन होती है। As compared to isotonic exercise, isokinetic exercise involve lifting weight and returning it to the starting point. Bringing the weight back required additional exertion. This exercise requires special equipment. अब ये जो equipment होते हैं ये gyms वगैरह में होते हैं, तो ये exercise mainly वहीं जाकर की जाती है। However, it is better than the isotonic exercise or isometric exercise for attaining muscle strength and endurance. अगर आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए, इंडोरेंस चाहिए, बॉडी शेप चाहिए, तो आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो आपके लिए कुछ कंडीशंस होना लाजमी है। सबसे पहले आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, इंड्योरेंस लेवल कितना है, आपका हेल्थ स्टेटस क्या। अगर आपको कोई रिस्पायरेटरी या कार्डियोवेस्कुलर बीमारी है तो उसके लिए आप फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। और उसके अलावा एज भी मैटर करती है ऐसी एक्सरसाइजेज में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टिल देन अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।